आज हम आहड़ की सभ्यता पर चर्चा करेंगे। आधुनिक राजस्थान के उदयपुर के समीप आहड़ नामक स्थान पर खुदाई में प्राचीन सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता का पता चला है। जिस समय पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तरी राजस्थान में सिंधु सभ्यता व्याप्त थी, लगभग उसी समय दक्षिण पूर्व राजस्थान के आहड़ में भी एक विकसित सभ्यता का उदय हुआ। यह क्षेत्र बनास नदी के तट पर है, अतः इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा क्षेत्र है, जहां वन और नदियों की परिपूर्णता है। इस क्षेत्र का दूसरा नाम ताम्रवृत्ति नगरी भी मिलता है। संभवतः यह तांबे का प्रभाव केंद्र रहा था, इसीलिए इसका नाम ताम्रवृत्ति नगरी मिलता है। आहड़ के उत्खनन का श्रेय रतन चंद्र अग्रवाल को दिया जाता है। उन्होंने सन 1954 में यहाँ की खोज की और यह जानकारी दी कि यहाँ एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता कह सकते हैं। कालांतर में एस.टी. साकलिया ने यहाँ पुनः उत्खनन किया, जिससे आहड़ के इतिहास के बारे में नई जानकारी प्राप्त हुई। वस्तुतः आहड़ 50 फुट ऊंचा टीला है, जिसकी लंबाई 1600 फीट और चौड़ाई 500 फीट है। यहाँ के टीले पर लोगों ने अनेक बार बस्तियां बसाई और उजाड़ी। इस टीले की खुदाई के क्रम में कुल 14 खाइयां खोदी गई, जिसमें पुराकाल और ऐतिहासिक काल की सामग्री मिली है। इन सामग्रियों में मानव सभ्यता की चल और अचल संपत्ति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं, जिनकी चर्चा अब हम करेंगे। प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि आहड़ प्राचीन काल में एक बड़े गांव के समान था। आरंभ में नदी के ऊपरी भाग में बस्ती बसी थी, पश्चात उत्तरोत्तर बस्तियां बसती गई। यहाँ के मकान उस क्षेत्र में पाए जाने वाले काले पत्थरों के बने थे। ये मकान छोटे और बड़े बने थे और इनके निर्माण में नदी की मिट्टी का प्रयोग होता था। कुछ मकानों की दीवारें बांस की चटाइयों से भी निर्मित की गई हैं। इन चटाइयों के दोनों ओर मिट्टी का मोटा प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था। मकान के फर्श काली मिट्टी और नदी की बालू मिट्टी को मिलाकर बनाया जाता था। छत के लिए बांस और घास फूस काम में लिया जाता था। मकान में रसोई के लिए एक कोठरी हुआ करती थी, जिसमें 2 या अधिक मुंह वाले चूल्हे होते थे। एक घर में एक ही कतार में कई चूल्हे मिले हैं। संभवतः यहाँ पर कई परिवार एक साथ निवास किया करते थे। यहाँ उत्खनन में रसोई के आसपास हमें कई सलबट्टे भी मिले हैं। ये बलुए पत्थर के बने हुए हैं और इनका प्रयोग गेहूं और ज्वार जैसे अन्न को पीसने के लिए होता था। यहाँ रोटियां सेकने के लिए तवे भी हमें मिले हैं। संभवतः यहाँ आरंभिक काल में चावल की खेती होती थी, क्योंकि अनेक मृत भांडों की मिट्टी में उनके अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के निवासी मांसाहारी भी थे, क्योंकि यहाँ खुदाई में कचरे के ढेर में मछली, कछुआ, गाय, भैंस, भेड़ और सुअर की हड्डियां हमें मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग जंगलों में शिकार करते थे और नदी से मछली और कछुओं को पकड़ा करते थे। यहाँ से प्राप्त मृद भांड जो है वो विविधता और प्रचुरता लिए हुए हैं। यहाँ के कुंभकार बगैर चित्रांकन के भी बहुत सुंदर बर्तन बनाते थे। वे इन बर्तनों को काट कर, छील कर या उपहार देकर आकर्षक बनाते थे। यहाँ से प्राप्त मृद भांड लाल और भूरे रंग के हैं। इन मृद भांडों में दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तन, जिनमें घड़े, कटोरियां, प्याले, मटके, रकाबियां, अन्न भंडारण के कलश प्रमुख हैं। साधारणतः ये मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाते थे, परंतु चाक का प्रयोग भी किया जाता था। इन बर्तनों को अलंकृत करने के लिए उसमें छेद करना, उनको रंगना, उनको उभार देना या लड़ी वाली रेखाएं बनाना, गोलाकार आकृतियां बनाना, रेखाएं जो थी वो बनाई जाती थी। आहड़ से प्राप्त मृद भांडों में हमें निम्न वस्तुएं जो मिली हैं वो अपनी अलग ही विशेषता जो है वो रखती है। ऊंचे आधार के बने
कटोरे और तख्तियां, लोटे, तसला, घड़ा, ढक्कन, हैंडलदार बर्तन जो है वो यहाँ से हमें मिले हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से ऊंची गर्दन वाले घड़े, कर्ण आभूषण, पूजा की थाली, झावा, ये भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सिर खुजाने का यंत्र, धातु गलाने के यंत्र जो है वो भी हमें यहाँ से मिले हैं। इनके अलावा मिट्टी के दीपक, मिट्टी की बनी चूड़ियां, मिट्टी के बने बैल, हाथी, घोड़े की मूर्तियां जो है वो यहाँ से मिले हैं। गाड़ी के पहिए भी हमें यहाँ से मिले हैं, जो कि यहाँ से विशेष उल्लेखनीय चीज है। यहाँ के उत्खनन में 4 मानव आकृतियां भी मिली है, जिनमें से 2 नारी की और 1 पुरुष की है। नारी मूर्ति के ऊपर सिर नहीं है, परंतु वह लहंगा पहने हुए है और उसके मनकों वाली करघनी पहने हुए हैं और गले में एक लंबी माला पहने हुए। यहाँ से पत्थर की बनी हुई छोटी बड़ी कई वस्तुएं मिली हैं, जिनका प्रयोग ये दैनिक जीवन में किया करते थे। यहाँ खुदाई में पत्थर के गोले, वस्तुओं को तोड़ने के गोले, लंबे हथौड़े, लंबे और अंडाकार वट्टे और 23 सिल जो है वो यहाँ से मिली है। यहाँ से हमें हड्डियों की बनी हुई 13 वस्तुएं मिली हैं, जिनमें बिना छेद वाली सुई, सुरमा लगाने की सलाई, चाकू प्रमुख है। हमें यहाँ से तांबे के भी कई चीजें जो है वो प्राप्त हुई है। ये लोग तांबे के प्रयोग को जानते थे, क्योंकि यहाँ से हमें तांबे के छल्ले, तांबे के चक्कू, सुरमे की सलाई, कुल्हाड़ियां आदि जो है वो हमें तांबे के बने हुए यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त तांबे का एक और खनिज, तांबे के टुकड़े के गट्टे भी हमें यहाँ से मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि आहड़ के लोग यहीं पर तांबे को गलाकर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं जो थी वो बनाना जानते थे। हमें यहाँ से खुदाई में अनेक प्रकार की मोहरें और मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ खुदाई से हमें 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। एक मुद्रा में त्रिशूल खुदा हुआ है, दूसरी मुद्रा में खड़ा हुआ अपेलो है, जिसके हाथ में तीर है। इसके किनारे पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। इन सब उपकरणों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि आहड़ एक विकसित सभ्यता थी, जिसका समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व आका जा सकता है। इस युग का मानव विशेष रूप से मांसाहारी था, किंतु आगे चलकर गेहूं का प्रयोग करने लग गया था। यहाँ के निवासी पत्थर, तांबा और हड्डी के औजार और आभूषण बनाते थे। तांबे के औजार बनाने का यह एक प्रमुख केंद्र था। इस सभ्यता के लोग किस जाति से संबंधित थे, इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। आहड़ के आसपास भील जाति निवास करती है। इनके मकान भी उत्खनन में प्राप्त मकानों से मिलते हैं। इनके मिट्टी के बर्तनों के आकार प्रकार भी वैसे ही हैं। अतः क्या इन भीलों के पूर्वज ही आहड़ सभ्यता के निर्माता थे? एक अन्य विचार के अनुसार पुराणों में वर्णित यादव जाति भी आहड़ियों की जाति थी, किंतु इस प्रसंग में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक जातियां भारत में आके बसे, जिनमें आर्य भी सम्मिलित थे। संभवतः आहड़ के निवासी भी उसी जाति के, उन्हीं जातियों में से एक रहे होंगे।